हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। सुबह के 8 बजे जो क्लासेस होती हैं उसमें हम लोग कवर कर रहे हैं सिलेबस को, बिहार स्टेट, बीपीएससी और झारखंड सहायक आचार्य के सिलेबस को। और रात के 8 बजे जो क्लास होती है उसमें हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड सीडीपीओ और झारखंड लेडी सुपरवाइज़र के सिलेबस को। इसके नोट्स आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका प्रोसेस दिया हुआ है, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। हर जो एग्ज़ाम के रिलेटेड आपका रहेगा टॉपिक वाइज आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदू सामाजिक संगठन। हिंदू सामाजिक संगठन, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको रात के 8:30 बजे टेलीग्राम पर टेस्ट होगा। तो मैंने सोचा कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनके पास ये मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट्स है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको एक बार देख लेते हैं, ताकि आप अगर आप टेलीग्राम पे टेस्ट दे रहे हो तो आपको ये हेल्पफुल रहे वीडियो। ये साइड में देखिए आपका सारा जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसको मैं इधर हटा देती हूँ, हम लोग क्वेश्चन की तरफ ही ध्यान देते हैं। तो ये देखिए हिंदू सामाजिक संगठन, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो आपका वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, संस्कार, कर्म का सिद्धांत आएगा। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कैसे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदू जीवन शैली में चर्चा की गई है कितने प्रकार के ऋणों की। ठीक है, तो कितने प्रकार के ऋण हो जाएंगे, आपके 5 ऋण हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो उनको कहा जाता है जीवन यात्रा के संस्कार। नेक्स्ट है कि मनु के अनुसार धर्म का एक प्रकार नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है तो धर्म को कौन सा प्रकार नहीं है, गौ धर्म इसका प्रकार नहीं होगा। नेक्स्ट है कि हिंदू जीवन प्रयोजनों पुरुषार्थ का भाग नहीं है। तो पुरुषार्थ का भाग कौन सा नहीं होता है, कर्म, ये नहीं है। आपने ही बहुत सारे जो स्टूडेंट्स वो कमेंट कर रहे थे कि मैम एक बार वन लाइनर फॉर्म में भी आप क्लास लीजिए, तो इसलिए ये वन लाइनर फॉर्म में आपको क्लास लिया जा रहा है। नेक्स्ट है कि हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार ये हम लोग त्रिवर्ग में शामिल है। त्रिवर्ग में कौन सा शामिल होता है, ठीक है, तो आपका काम रहेगा, अर्थ रहेगा और धर्म रहेगा। ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, त्रिवर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि वर्ण धर्म के संदर्भ में वर्ण का अर्थ होता है। तो वर्ण को हम लोग किस रूप में जानते हैं, रंग के रूप में। नेक्स्ट है कि टाइलर ने धर्म की व्याख्या की है। तो टाइलर ने धर्म की व्याख्या की है तात्विक दृष्टिकोणों से। किससे की है, तात्विक दृष्टिकोणों से। नेक्स्ट है कि वह समाजशास्त्री जिसने हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्यों में धर्म, प्रजा और रति की विवेचना की है। तो धर्म, प्रजा और रति की विवेचना जो है हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्यों में कौन करते हैं, तो पीएन प्रभु करते हैं। नेक्स्ट है कि अपने जीवन को भगवत गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना व्यक्तिगत विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। ये बहुत सही है। और ये क्योंकि ये क्यों बोला गया है, तो ये भावनात्मक स्थिरता सिखाता है। क्या सिखाता है, भावनात्मक स्थिरता। नेक्स्ट है कि एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। वो 4 पुरुषार्थ क्या है, आप लोगों को नोट्स में भी मैं दी हूँ लिखकर। वो हो जाएंगे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, हिंदू सामाजिक संगठन में चतुर्वर्ण 4 प्रकार के वर्णों के बारे में बात की गई। वह 4 प्रकार के वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम है। कौन कौन सा आश्रम है, तो वो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जब मनु के काल की बात की जाए, ऋग्वेदिक काल की बात की जाए, तो कोई भी एक मनुष्य जो था उसका जो जीवन काल था उसको 100 वर्ष पकड़ा जाता था और 25 वर्ष कर करके हर एक आश्रम का डिवाइड कर दिया गया था। जैसे ब्रह्मचर्य 25 वर्ष, उसके बाद का 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, उसके बाद का 25 वानप्रस्थ और उसके बाद का 25 वर्ष संन्यास आश्रम बोला जाता था। उसके बाद किसकी प्राप्ति होती थी, तो मोक्ष की प्राप्ति होती थी। भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार संस्कार बताए गए। कितने प्रकार के हमारे संस्कार होते हैं, तो वो होते हैं 16 प्रकार के। वो 16 प्रकार के संस्कारों को भी मैंने आपको बताया था कि 16 प्रकार के संस्कार हमारे कौन कौन से होते हैं।
नेक्स्ट है कि कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में दिया गया है। कर्म है ना, कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, कर्म करो। अपना कर्म करने की बात कौन किस में बताया गया, तो भगवत गीता में। ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया भी था कि कर्म का सिद्धांत जो है वो किनके द्वारा समझाया गया है। तो ये किनके द्वारा समझाया गया है, कृष्ण जी के द्वारा समझाया गया है। 13 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख कहाँ किया गया है, किसने किया है, तो ये किसने किया है, मनुस्मृति ने। नेक्स्ट है कि हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता था। तो हिंदुओं की जो आश्रम व्यवस्था थी उसका मुख्य उद्देश्य होता था व्यक्ति को पुरुषार्थ के व्यवस्थित पूर्ति के योग्य बनाना। ठीक है। कर्म की अवधारणा संबंधित है। कर्म की अवधारणा किससे संबंधित है, तो ये कर्मफल, पुनर्जन्म और प्रारब्ध से संबंधित है। किससे, कर्मफल, पुनर्जन्म और प्रारब्ध से। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया था। सबसे पहले हम लोग जो वर्ण व्यवस्था जो देख रहे हैं वो हमको कहाँ पे जानकारी मिलती है, तो वो ऋग्वेद के माध्यम से हमको इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कि वह कर्म जिसका संबंध वर्तमान जीवन व कर्मों से है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रारब्ध। देखिए ये चीज़ को समझिए, क्या बोल रहा है कि वो कर्म जिसका संबंध वर्तमान जीवन और कर्म, हम जो अभी वर्तमान जीवन में जो कर्म कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जो वर्तमान जीवन है वो क्या कहलाएगा, तो वो प्रारब्ध कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम वैश्यावृत्ति की जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, तो वो पुराणों में मिलता है, जिसमें कि उनको देवदासी के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है कि एक पुरुषार्थ के रूप में अर्थ से संबंधित क्रियाओं में आवश्यक माना जाता है। तो जो अर्थ से संबंधित क्रियाएं हैं उसमें आचरण की शुद्धता पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है कि सिंडिकेटेड हिंदूवाद का संबंध में सही कथन नहीं है। सिंडिकेटेड हिंदूवाद के संबंध में सही कथन नहीं है, तो ये पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजन का प्रयत्न करता है। ये जो कथन है ये सही नहीं है। नेक्स्ट है कि धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है। किसको कहा गया है, तो ये गृहस्थ आश्रम को, और गृहस्थ आश्रम को ही सबसे सर्वोत्तम या उत्कृष्ट आश्रम के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या करता है, गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति धर्म भी करता है, अर्थ भी अर्जन करता है, और उसकी जो काम की प्रवृत्ति है उसकी भी पूर्ति होती है। ठीक है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ आश्रम भी बोला गया है। नेक्स्ट है कि हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण क्या है। तो हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण है जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, अंधभक्ति। ये सभी चीज़ें जो है ये हिंदू जो धर्म है इसको पतन का कारण माना जा सकता है। नेक्स्ट है कि कर्म के सिद्धांत की व्यापक व्याख्या कहाँ की गई है। तो कर्म का जो सिद्धांत है उसकी व्यापक व्याख्या हमें भगवत गीता में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि वर्णाश्रम व्यवस्था में सर्वाधिक महत्व मिला है। जो वर्ण व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था है, उसमें सर्वाधिक जो महत्व है वो किसको दिया गया है, व्यक्ति व समाज के सामंजस्य को। ठीक है। नेक्स्ट है कि सही सुमेलन करने के लिए बोला गया है। तो इसका जो सही सुमेलन होगा वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे मोक्ष कहाँ प्राप्त है, संन्यास में। गर्भाधान ये क्या है, ये एक प्रकार का संस्कार है, 16 संस्कार है ना, उसी के अंतर्गत आपका ये गर्भाधान ये एक संस्कार है। द्विज, द्विज जो जाति होती, क्या ये एक वर्ण है, जो द्विज क्या है, ये एक वर्ण है। निष्काम, निष्काम ये कहाँ पे बोला गया है, तो ये गीता के अंतर्गत बोला गया है। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में भारत के वर्ण व्यवस्था का आधार था। जो उत्तर वैदिक काल थी उसमें भारत में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, जन्म मूलक पे। फिर बाद में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित होगी, कर्म मूलक पर। नेक्स्ट है कि प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है। कौन करता है, तो वर्णाश्रम धर्म करता है इसकी व्याख्या। नेक्स्ट है कि धर्म निष्ठा की अवधारणा में सबसे अधिक सामान्य तत्व है, तो वो कौन सा हो जाएगा, विनम्रता का। नेक्स्ट है कि धर्म पर चर्चा करते हुए नैतिक विचारों के संवर्धन पर ध्यान दिया है। किनके द्वारा ध्यान दिया गया है, तो देखिए मैक्स वेबर जी के द्वारा। क्या क्वेश्चन है कि धर्म पर चर्चा करते हुए नैतिक विचारों के संवर्धन, नैतिक विचारों का संवर्धन मैक्स वेबर, ऐसे ही याद आपको करना होगा। भारतीय सामाजिक सोपानिकी का कारण माना जाता है, तो किसको माना जाता है, सत्व गुण को, रज तम गुण को, तमस जो गुण बोला जा रहा है उसको माना जाता है। सामाजिक जो स्तरीकरण है, ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है। सामाजिक स्तरीकरण आपको आर्थिक क्षेत्र में देखने को मिलेगा, पावर के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, लेकिन धर्म इसका रूप नहीं है।
नेक्स्ट है कि मैक्स मूलर ने धर्म का प्रारंभिक स्वरूप कैसा माना था। तो मैक्स मूलर ने जो धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है वो किसको माना था, वो प्रकृतिवाद को माने थे। नेक्स्ट है कि धर्म का प्रकार्य नहीं है। तो सामाजिक स्तरीकरण को बढ़ावा देना ये धर्म का प्रकार्य नहीं है। नेक्स्ट है कि वो धर्म जिसमें अलौकिकता की अवधारणा नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा, तो वो बौद्ध धर्म हो जाएगा जिसमें अलौकिकता की अवधारणा नहीं दी गई है। नेक्स्ट है कि आधुनिक समाज में धर्म की विशेषता नहीं है। आधुनिक समाज की धर्म की विशेषता नहीं है, कुलवाद धर्म। नेक्स्ट है कि धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार क्या है, तो सामाजिक नियंत्रण। देखिए मैं जब क्लास लेती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे ऊपर जो नियंत्रण होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो हम लोग कानून के माध्यम से कोई भी गलत काम करने से डरते हैं, और एक हो जाता है कि हम धर्म के माध्यम से डरते हैं कि अगर हम कोई बुरा काम करेंगे तो भगवान हमको सजा देंगे। तो ये किसका कारण है, तो ये किसका महत्वपूर्ण प्रकार हो जाएगा, ये सामाजिक नियंत्रण का। तो धर्म नहीं है, कौन सा नहीं है, तो सिर्फ उपासक ये धर्म के अंतर्गत नहीं आएगा आपका। टॉयलर की दृष्टि में धर्म का सबसे पुराना स्वरूप कौन था, तो टॉयलर जो थे वो किसकी बात करते थे, जीवित सत्तावाद की बात करते थे। मैक्स मूलर का संबंध है प्रकृतिवाद से। धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का जो सिद्धांत है वो किनके द्वारा दिया गया, तो टॉयलर जो महोदय है उनके द्वारा दिया गया है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। आप लोग अपने कमेंट्स जरूर करें। आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।